इधर आगरा में 8 साल की बच्ची की हत्या के आरोपी किराएदार सुनील को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस के मुताबिक आरोपी फिरोजाबाद भागने की कोशिश में था, तभी बमरौली कटारा के पास घेराबंदी की गई। इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक दरोगा घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लगी और उसे एसएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी ने 24 मार्च को जूता कारोबारी की 8 साल की बेटी की गला काटकर हत्या कर दी थी और शव को कंस्टर में छिपा दिया था। पुलिस जांच में सामने आया कि किराए को लेकर हुए विवाद के बाद उसने बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। और पूर्वी और पश्चिमी जोन की भी अन्य विभिन्न टीमें, एसओजी टीमें, इंटेलिजेंस की टीमें, काउंटर इंटेलिजेंस की टीमें सुनील को निरंतरता से खोज रही थी। आज रात में करीब 3 बजे के आसपास थाना क्षेत्र बमरौली कटारा में जब उसकी खोज चल रही थी तो वहां पर एक सूचना प्राप्त हुई कि ये सुनील नाम का जो व्यक्ति है ये फिरोजाबाद जाने की फिराक में है। और मुखबिर की सूचना पर यहाँ पे पुलिस ने घेराबंदी की। घेराबंदी करके जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस की टीम पर कई फायर खोल दिए, जिसमें हमारा एक सब इंस्पेक्टर घायल हुआ है। उसको संबंधित अस्पताल में भेजा गया है। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ अपने आप को बचाते हुए सिखलाए हुए तरीके से काउंटर फायर किया है, जिसमें यह व्यक्ति सुनील घायल हुआ है। इसको भी अस्पताल भेजा गया है। साक्ष्य संकलन के लिए यहाँ पे हमारी फॉरेंसिक टीम आ चुकी है और जल्द ही इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई करके पूरी घटना का सफल अनावरण किया जाए। किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति या कुंठा इस हद तक हो सकती है कि बदला लेने के लिए वो एक 8 साल की बच्ची की हत्या कर दे। इस शख्स ने यही किया और उसके बाद पुलिस के साथ मुठभेड़ में गोली लगी और अस्पताल ले जाने के बाद इसकी मौत हो गई। किराए को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, आप सोचकर देखिए। और किराए को लेकर ये विवाद इस हद तक इसके दिमाग में बैठ गया। इस शख्स ने 8 साल की बच्ची की हत्या करके उसके शव को क्लस्टर में रख दिया। जब जांच पड़ताल में सारी चीजें बाहर आईं तो आरोपी ने भागने की कोशिश की, पुलिस के ऊपर फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और युवक घायल हुआ, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। 8 साल की बच्ची की हत्या करने वाले आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर किया। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी ढेर हुआ। फिरोजाबाद भागने की फिराक में आरोपी बताया जा रहा था। जया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हैं खबर पर जानकारी के लिए। क्या मानसिक स्थिति रही होगी जया इस शख्स की? 8 साल की बच्ची की हत्या करके कौन सा बदला लेने की कोशिश कर रहा था? और पुलिस, जाहिर सी बात है तारीफ करनी होगी, उत्तर प्रदेश की पुलिस अब बख्श नहीं रही है। अब वो हिला हवाली ढिलाई नहीं दिख रही है। हम देख रहे हैं कि कोई भी मामला हो उस मामले में कार्रवाई होती है और अगर कोई भी ऐसा आरोपी शातिर है तो उसकी शातिराना हरकतें चलती नहीं है। सामने से फायर किया, पुलिस ने काउंटर फायर किया, आरोपी को गोली लगी, अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद मौत हो गई। लेकिन इसकी मानसिकता देखिए, एक 8 साल की बच्ची पर ये अपने दुश्मनी निकाल रहा था। पाल, सबसे बड़ी बात है जिस तरीके की यूपी पुलिस लगातार जिस तरीके से कोई भी रेप का घटना अगर आ रहा है, इस तरीके का वारदात है, उसमें पुलिस बिल्कुल भी परहेज एनकाउंटर करते हुए नहीं करी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर ये निर्देश है कि किसी तरीके के बच्चे का या फिर नाबालिग की लोगों का या बेटियों का किसी तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार हो या रेप का किसी तरह का कोई खबर आती है तो उसमें तुरंत एनकाउंटर किया जाए और सख्त से पुलिस कार्रवाई करे। इसमें कोई हिला हवाली नहीं चलेगी। हालांकि आगरा की जो घटना है वाकई में बहुत ज्यादा ही संवेदनशील घटना है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जिस आरोपी ने ये घटना को अंजाम दिया था वो 24 मार्च का वो तारीख था। जिस मकान में रहता था उसी मकान के बच्चे के साथ उसने रेप को अंजाम दिया था और अंजाम देने के बाद उसने कंटेनर में जिस मकान में किराए पे रहता था वहां पे छिपा दिया था, जिसमें महक भी आ रही थी और बच्ची के रेप करने के बाद उसकी हत्या की गई। हालांकि इसके बाद लगातार जिस तरीके से तमाम उस इलाके के लोगों का आक्रोश बढ़ा और उनके बच्ची के परिजनों ने इसका संज्ञान लिया कि बच्ची लापता हो गई। इसका जाकर उन्होंने ताजगंज थाना क्षेत्र में जाकर एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद से खोजबीन चालू है। पुलिस जब देखी कि स्थानीय लोगों का आक्रोश जो लगातार वो बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं पुलिस ने 12 टीमों का गठन किया। देखा गया कि 27 और 28 मार्च की रात में ही
पुलिस को जब ये खबर मिली कि बमौली क्षेत्र के आसपास इसको देखने के जो उनके सूत्र होते हैं, उससे पता चला कि वो देखा गया है, तो वहां पुलिस जाती है, घेराबंदी करती है। उसके बाद आरोपी जो है वो पुलिस पर फायरिंग कर देता है, जिसके बाद पुलिस को भी इसका अंजाम देना पड़ता है। पुलिस को फायरिंग करके जवाबी है और वहां पर मौत हो जाती है। हालत में हॉस्पिटल जिसको लाया जाता है, लेकिन फिर कोशिश किया जाता है। लेकिन इस बात को लेकर एक तरफ जहां इस बात को लेकर ये है कि बच्ची को न्याय मिल गया, लेकिन जो तमाम स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय परिवार के लोग हैं, वो उनका साफ तौर पे कहना है कि पुलिस ने अंजाम तो दे दिया, बता भी दिया कि पुलिस ने कि जो आरोपी था जिसने रेप किया था उसको मार दिया है, लेकिन उसका चेहरा क्यों नहीं दिखा रहा है, और चेहरा दिखाने से परहेज क्यों जब आरोपी को उसने खत्म कर दिया है। क्योंकि स्थानीय लोग इस बात की मांग करें कि पुलिस हर बात ये कह देती है एनकाउंटर हो गया, लेकिन एनकाउंटर किसका किया गया इसको भी साबित करना होगा। तब तक हम लोग ये नहीं प्रत्यक्ष तौर पे देखते हैं कि वही आरोपी है, तब तक हम मानने को तैयार नहीं है कि उसका एनकाउंटर इसी को लेकर लगातार वहां पे जो है विरोध प्रदर्शन। हालांकि पुलिस ने वहां पे नियंत्रण करने में कोशिश की है, पुलिस ने लगातार लोगों को समझाने और बुझाने की कोशिश करी ताकि लोग समझ जाए, लेकिन पुलिस के साथ स्थानीय लोग जो है वो कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित करने से परहेज कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है एनकाउंटर मान कैसे लेंगे, जब तक हमें आप दिखाएंगे नहीं, जब तक हमें ठीक है सर। साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, तब तक हम मानने को तैयार हैं। बिल्कुल। अब देखना होगा आगे इस मामले में क्या होता है। बहुत शुक्रिया जया जानकारी के लिए, क्योंकि लोग मांग कर रहे हैं कि आरोपी का एनकाउंटर हुआ है तो आरोपी की वो डेड बॉडी देखना चाहते हैं, उसका फेस देखना चाहते हैं। एक ये मांग वहां के लोगों की अलग उठ रही है। हालांकि बहुत ही दुखद ये घटना है और